परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उसके पंख बताते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जिनके हुनर बोलते हैं। और वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पर। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्या है, वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। लेक्चर 16 हम लोग लेके चल लेंगे आज। ठीक है, 15 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्या, वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो ऋग्वैदिक काल के समय में जो आर्थिक व्यवस्थाएं थीं, यानी जो सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है, जिससे वो इनकम करते थे, ठीक है, कमाते थे और अपने दिनचर्या को या अपने परिवार को किस तरह से वो चलाते थे, किस किस स्रोत के माध्यम से, वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला था कृषि। ठीक है, क्या था, कृषि जो था वो सबसे पहला स्रोत था उन लोगों का। ठीक है, क्या होता था, ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे, ठीक है, उनका जो प्रमुख कार्य था, ठीक है, क्या था, प्रधान या प्रमुख आप कह सकते हैं, प्रधान कार्य जो था वो क्या था, कृषि का था। किसका था बच्चों, कृषि यानी किसानी का काम था। ठीक है, क्या है, ऋग्वैदिक आर्यों का जो प्रधान कर्म या कार्य आप कह सकते हो, ठीक है, क्या था, कृषि था। क्या था बच्चों, कृषि था। ठीक है, इसी समय जो है हल का भी वर्णन है। ठीक है, उसी समय यानी ऋग्वैदिक काल के ही समय जो है किसका वर्णन है, हल का भी वर्णन है। उसके साथ साथ जो कि किसके प्रयोग में होता था, खेती के प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, पता है सबको, हल का प्रयोग जो है खेती के समय में, खेती के कार्य में होता है। ठीक है, कृषि वाले भूमि को उर्वरा या क्षेत्र, ठीक है, उर्वरा या क्षेत्र कहते थे, यानी जो भी क्षेत्र, ठीक है, कृषि करने योग्य होता था। ठीक है, कुछ जगहों पे, ठीक है, क्षेत्र या कुछ जगहों पे उर्वरा कहा जाता था। ठीक है, कहने का मतलब जिस जगह पे जो है खेती की करते थे लोग, उस जगह को उर्वरा या क्षेत्र का नाम या उस नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रधान खेती जो थी उस समय की बच्चों क्या थी, प्रधान खेती यानी मुख्यतः कृषि का जो अनाज था वो कौन सा था, जौ और धान की जो खेती थी वो की जाती थी। ठीक है, वो मुख्य खेती थी जो प्रधानतः यानी मुख्यतः रूप में किया जाता था। ज़्यादातर लोग करते थे क्या, जौ और धान की खेती की जाती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, पशुपालन। ठीक है, हमारा कृषि हो गया मुख्य। ठीक है, उसके बाद क्या है, पशुपालन है। क्या, पशुपालन। अब पशुपालन में क्या था, पशुपालन में जो गाय थी वो मुख्य थी। ठीक है, मुख्य पालन में थी। पशुओं में गाय पालन अधिक था। ठीक है, पशुओं में जो था वो गाय पालन अधिक था। ठीक है, कुत्तों को भी लोग पाला करते थे, सर्वप्रथम उसी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे जो थी कमाई नहीं होती थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, आर्थिक। ठीक है, तो आर्थिक के क्षेत्र में तो जो गाय थी वो जो है अधिकतर या अधिकांश पशुओं के उसको यूज में लाया जाता था। ठीक है, और उसके बाद क्या है, गाय के लिए जो है उन लोगों ने क्या बोला था, जो मारने योग्य न हो कहा जाता था। ठीक है, गाय के लिए क्या कहा गया था उस समय, जो मारने योग्य ना हो, जिसके वजह से गाय को बहुत कम मारा जाता था या ना के बराबर उस समय में मारा जाता था। ठीक है, उसके बाद कृषि के लिए बैल का भी प्रयोग किया जाता था, और इसी समय जो है ऋग्वैदिक काल के ही समय जो है कृषि के लिए बैल का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अश्व का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अश्व यानी घोड़े का भी प्रयोग किया जाता था। किस लिए, रथ संचालन में। किसमें, रथ संचालन में जो है घोड़े का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, के लिए किया जाता था। अन्य पशुओं में, ठीक है, और अन्य पशुओं में भी भेड़, बकरी तथा कुत्ते आदि का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, किसका, भेड़, बकरी तथा कुत्ते का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये जो था दो था।
ठीक है, तीसरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा क्या था, व्यापार। ठीक है, तीसरा क्या था, व्यापार। अब व्यापार जो उस समय का था बच्चों, वो क्या था, मुख्यतः वस्तु विनिमय था। ठीक है, वस्तु विनिमय, जो बच्चे कॉमर्स में होंगे, ठीक है, जो कॉमर्स साइड से होंगे बच्चे, वो जानते होंगे। ठीक है, वस्तु विनिमय में क्या होता था, एक सामान आप दीजिए, वो अपने यूज़ का सामान या जो भी आपका सामान होगा वो लेंगे, और वो बदले में अपना सामान जो आपको लेना होगा वो देंगे। ठीक है, वस्तु विनिमय का जो था प्रयोग होता था। ठीक है, ठीक है, किसका, वस्तु विनिमय का। ठीक है, उसके बाद जो है वस्तुओं का जो मूल्य था, ठीक है, जो वस्तुओं का मूल्य था वो जो है गौ से आंका जाता था। किससे आंका जाता था, गौ से, यानी गाय से जो है उसको आंका जाता था, उसका मूल्य। ठीक है, बाद में जो है कुछ समय बाद जो है गौ के स्थान पर, यानी गाय के स्थान पर जो है सोने चांदी का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद गौ को हटा के सोने और चांदी का जो है इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, इस काल में नाव और समुद्र का भी वर्णन है। ठीक है, इसी काल में जो है नाव और किसका, समुद्र का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, जो कि मुख्यतः या अनुमानतः लोग कहते हैं क्या, जो कि व्यापार के लिए प्रयोग होता होगा, या मुख्यतः व्यापार के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, और अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों, वो 2 टॉपिक हम लोगों का लास्ट इसमें का बचा हुआ है। ठीक है, क्या क्या, ऋग्वैदिक कालीन जो है काल तथा विज्ञान बचा हुआ है हम लोगों का। ठीक है, और क्या बचा हुआ है, एक ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था हम लोग देख लिए, धार्मिक व्यवस्था बचा हुआ है, और क्या, काल तथा विज्ञान। ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।